आज हम एक ऐसी घटना के ऊपर बात करेंगे जो दिल्ली के नजफगढ़ की सच्ची घटना है। हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम जोन में। खबर निकल के दिल्ली के नजफगढ़ से आ रही है। ये जो यल्ली कल की घटना है, ये एक सैलून होती है जहाँ पे जो 2-3 जो ग्राहक होते हैं वो बैठे रहते हैं इंतज़ार में कि उसका कटने के बाद से हमारा नंबर आएगा, और शेविंग और हेयर कटिंग के लिए बैठे रहते हैं। अचानक से 2 बदमाश अंदर घुसते हैं और वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, और फायरिंग करते हैं इस तरीके से कि कोई अगर बचने जैसा हो तो वो भी नहीं बचे। तो जो बदमाश होते हैं वो ताबड़तोड़ 14 सेकंड तक फायरिंग करते हैं, और 14 सेकंड की वीडियो जो है वो अवेलेबल है। 14 सेकंड तक वो फायरिंग करने के बाद वहाँ पे जो एक कस्टमर बैठा रहता है, जो एक ग्राहक बैठा रहता है, उसके सिर में इस अंदाज से गोली मारते हैं कि जिस अंदाज से फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कि एकदम सर के एकदम सटा के गोली को मारना। आपको घटना काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देगी। आप सीसीटीवी कैमरे का जो वीडियो है उसको आप देखिएगा। जिस तरीके से वो उस कस्टमर को मारा है, देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एक बदमाश किसी दूसरे को मार रहा हो, जो जाति दुश्मनी निकालना हो। बट इनका जो मकसद होता है, जो हिसाब से ये फायरिंग करते हैं सैलून में घुसते ही, और उसमें 2 जो लड़के होते हैं, यंग होते हैं दोनों, 25-30 की एज की उम्र भी रहती है। एक सोनू रहता है, एक अभिषेक रहता है, और एक अन्य जो होता है वो भी माइनर इंजरी था, वो भी घायल था। तो सोनू और अभिषेक जो होते हैं, ये दोनों को गोली लग जाती है, और गोली भी इस तरीके से लगती है कि आनन फानन में जब ये लोग को लेके जाया जाता है, जो नज़दीकी थाना होता है, एक बंदा थाने पे रिपोर्ट करता है कि नजफगढ़ सैलून के अंदर फायरिंग हो गई है। तो मौके वारदात पे पुलिस पहुंचती है, तब तक दोनों जो अपराधी बदमाश होते हैं वो फरार हो जाते हैं। और उसके बाद से फिर पुलिस जो मरीज होते हैं, जिसको गोली लगी रहती है, उनको आनन फानन में लेके भागा जाता है। और जब डॉक्टर नस चेक करता है तो दोनों को मृत घोषित कर देता है। तो ये पूरा वाक़या दिल्ली के नजफगढ़ का है, और इस लेवल का अभी मुंबई की जो घटना हुई थी, अभी वो थमी भी नहीं थी। इसके पहले दिल्ली में भी घटना हुई थी, वो भी नहीं थमी, और फिर ऐसी खूंखार और ख़तरनाक घटना निकल के सामने आती है। तो इसको देख के जो भी जनरेशन है, चाहे जो लोग हैं, या तो उनको सीख लेना चाहिए, या तो फिर ये जो अपराधी हैं इनको कड़ी से कड़ी पुलिस कार्रवाई करे, जांच पड़ताल करें, जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और ऐसी सज़ा दी जाए कि फिर दोबारा किसी की हिम्मत ना हो कि कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में जाके खुलेआम फायरिंग करे, किसी भी शॉप में जाके फायरिंग करे। तो सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर वो इस लिहाज के से अंदर आए थे कि उनको अपना धौंस दिखाना था, या फिर फायरिंग करके लोगों को डराना था, तो अगर इस मकसद से आए थे तो फिर वहाँ पे 2 की जान गई, उसका जिम्मेदार कौन? तो अगर इस मकसद से कोई भी है, अपने देश में जितने भी स्टेट हैं, और सबसे ज़्यादा जो क्राइम देखने को मिलता है, दिल्ली हो गया, यूपी है, मुंबई है, ऐसे बड़े बड़े शहरों में जो ज़्यादातर क्राइम देखने को मिलता है। और दिल्ली तो एक तरीके से हब बन चुका है क्राइम का। इसके पहले भी जितने भी दिल्ली के अंदर क्राइम हुए हैं, वो सब बड़े लेवल के क्राइम हैं। ऐसा लगता है कि इंसान वहाँ पे क्राइम करके ये दिखाना चाहता है कि हम लोग यहाँ पे हैं। दिल्ली में ऐसे ही लोग रहते हैं। दिल्ली में कोई नॉर्मल इंसान नहीं स्टे कर सकता है। दिल्ली में कोई भी आम इंसान नहीं रह सकता है।
तो इतना जो सीसीटीवी फुटेज है दिल्ली के अंदर, पूरे दिल्ली की बात कर रहे हैं, एक तरीके का सीसीटीवी का जो छावनी बोला जाए तो वो भी कम पड़ेगा दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर इतने सारे सीसीटीवी फुटेज है, हर गली में, हर कूचे में, हर नाके में। और फिर भी सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े केस होते हैं, जो ज़्यादातर केस होते हैं, वो दिल्ली से ही निकल के आते हैं। तो जो मौजूदा सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, क्या जो सीसीटीवी फुटेज आप खाली इसके लिए लगाए हो कि कोई क्राइम करे उसके बाद से उसको सीसीटीवी की बुनियाद पे पकड़ लिया जाए? क्योंकि क्राइम तो रुक नहीं रहा है। कभी भी आंकड़ा आप दिल्ली का उठा के देख लीजिए, या सीसीटीवी से पहले या बाद में, क्राइम की जो दर है वो बढ़ी है, घटी नहीं है। वो अलग बात है, कोई नेता अगर उठ के खड़े होके बोल देता है कि यहाँ पे ना के बराबर क्राइम है, यहाँ क्राइम एकदम ख़त्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सामने दिखता है। अभी दिल्ली के अंदर जितने भी घटना हुई है, जो भी घटना हुई है, और ख़ास करके ये जो 2 ग्राहक होते हैं जो सैलून में बैठे रहते हैं, अभिषेक और सोनू, ये दोनों का तो उसमें कोई कसूर, कोई रोल, कोई किरदार कुछ भी नहीं था, फिर भी ये दोनों बेचारों को अपनी जान देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि 2 भाई साहब आते हैं अंदर, ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, उसके बाद से वो अपना ध्वज दिखाते हुए फरार हो जाते हैं। अब यकीन नहीं करेंगे कि जिस हिसाब से संजय दत्त एक मूवी के अंदर शूट करता है, वो डायरेक्ट कनपट्टी पे लगा के या डायरेक्ट सामने लगा के, तो उसी हिसाब से जो अभिषेक लड़का होता है उसके ऊपर शूट किया गया। तो किस तरीके का जिहालत है ये हमारे दिल्ली, जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली गंभीर मसला है। क्योंकि आप किसी भी जो अच्छे देश हैं, जितने भी बड़े बड़े देश हैं, उनकी जो राजधानी होती है ज़्यादातर वो ऐसा करते हैं कि जो क्राइम दर होता है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बट हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ राजधानी दिल्ली है, जितने बड़े कांड होंगे दिल्ली में होंगे। क्यों? दिल्ली से अगर खबर उठेगी तो पूरी दुनिया में, पूरे देश में आती। दिल्ली में कोई बैठक होगी तो भी पूरे देश में सबको पता हो जाता है कि आज ये बैठक है, कल वो बैठक है। सांसद में कोई घटना घट जाती है तो भी पूरे देश में पता चल जाता है। तो दिल्ली एक तरीके का हब बन गया है कि कुछ भी हो, दिल्ली से जो है बहुत तेज़ी से चीज़ें तुल पकड़ लेती हैं। चाहे वो अच्छी चीज़ हो, बुरी चीज़ें हो, किसी भी चीज़ का मुद्दा हो। तो दिल्ली के अंदर इतने जो सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं वो कोई मायने नहीं रखते। अगर आपका क्राइम दर ख़त्म नहीं होता है, कम नहीं होता है, तो फिर कोई मायने नहीं रखता है आपका जितना भी सीसीटीवी फुटेज है। क्यों? आप जब क्राइम करके इंसान चले जाएगा तो आप सीसीटीवी के दम पे पकड़ोगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि आप सीसीटीवी जो होता है इसके थ्रू आप पकड़ ले रहे हैं, तो आप क्राइम के बारे में भी तो सोचिए। क्योंकि इंसान जितने भी दिल्ली के अंदर बड़े बड़े केस हुए हैं सीसीटीवी के सामने हुए हैं। बाद में पता ये चलता है कि इतने सेकंड का, इतने मिनट का वीडियो अवेलेबल है सीसीटीवी का। तो ये कोई मायने नहीं रखता है। कोई जान से चले जा रहा है, किसी को वीडियो देखने की पड़ी है। तो कभी भी जो भी दिल्ली का मौजूदा हाल चल रहा है, कुछ भी निकल के सामने आ जाता है। उम्मीद करेंगे जो 2 अपराधी हैं, जो 2 बदमाश हैं, पुलिस उनको जल्दी से जल्दी कब्जे में ले और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उम्मीद करते हैं गाइस आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। और जो भी न्यू अपडेट है, चाहे वो क्राइम से हो, किसी भी और ताल्लुक़ से हो, जो भी न्यू अपडेट आएगी आप लोग तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल क्राइम जोन को सपोर्ट करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। लव यू।